नमस्कार, मैं हूं नंदिता कुडेशा और आप देख रहे हैं डीएनपी इंडिया। महंगाई के इस दौर में जब लोगों के किचन का खर्च बेतहाशा बढ़ा हुआ है, सब्जी और खाने के दाम बढ़े हुए हैं, इसके साथ ही दालों के दाम भी आसमान छू रहे हैं। ऐसे में खाद्य तेलों के दामों में थोड़ी सी कमी लोगों को कितनी ही राहत दे सकती है। केंद्र की मोदी सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी कम कर लोगों को थोड़ी राहत देने की कोशिश जरूर की है, लेकिन सच ये है कि इससे लोगों के मंथली बजट पर ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। दिलचस्प बात यह है कि पिछले साल इसी अवधि में सरसों तेल के भाव 125 लीटर के आसपास थे। इसी तरह रिफाइंड तेल की कीमत 90 से 100 रुपए के बीच थी, जो अभी 150 से 170 रुपए के करीब है। पिछले महीने सरकार ने लोगों को राहत देने के लिए खाद्य तेलों पर लगने वाली इंपोर्ट ड्यूटी में कमी की थी। इसके बाद देश भर में खाद्य तेलों के भाव में 5 से लेकर 20 रुपए प्रति लीटर तक की कमी आई। लेकिन असल सवाल ये है कि पिछले साल भर में खाद्य तेलों के भाव में 80 से 100% की तेजी के बाद 5 से 20 रुपए प्रति लीटर की कमी कितनी ही राहत दे सकती है। भारत में खाद्य तेलों की कुल खपत में सरसों के तेल की हिस्सेदारी 11% के आसपास है। सरकार के मुताबिक पिछले कुछ दिनों में सरसों के तेल में 2.5 रुपए प्रति किलो का इजाफा हुआ है, एक अनुमान के तौर पर। सरकार का ये भी कहना है कि हर साल सर्दियों के मौसम में सरसों के तेल की खपत बढ़ जाती है। इस साल भी ऐसा ही हुआ। हालांकि इस साल सरसों की बुआई का रकबा 12 से 15% तक बढ़ सकता है, लेकिन मार्च अप्रैल में सरसों की फसल पक जाने के बाद सरसों के तेल के दाम में कमी आने की उम्मीद है। दिवाली से ठीक एक दिन पहले केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क कम करने की घोषणा की। इस फैसले के बाद तमाम राज्यों में पेट्रोल और डीजल के दामों में कमी आई और लोगों को थोड़ी राहत जरूर मिली। यहाँ आपको बता दें कि 30 नवंबर के बाद से प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत मुफ्त राशन वितरण की जो योजना है, इसको आगे बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। यानी कि दिसंबर महीने से लोगों को मुफ्त राशन नहीं मिलेगा। अब इन दोनों खबरों को जोड़कर देखा जा रहा है। सोशल मीडिया पर कहा जा रहा है कि सरकार मुफ्त राशन वितरण की योजना को रोकना चाहती थी, इसीलिए पेट्रोल और डीजल के दाम में उनके उत्पाद शुल्क में कटौती की गई। उधर सरकार से भी जब पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दामों के बारे में पूछा जाता तो वो मुफ्त राशन का हवाला देते थे। बीते दिनों खुद पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी ने कहा कि पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क से जो रकम सरकार के पास आती है, उससे वो मुफ्त राशन, फ्री वैक्सीनेशन जैसी सुविधाएं लोगों को दे रही हैं। अब सवाल ये उठता है कि मुफ्त राशन देने पर सरकार ने आखिर कितने रुपए खर्च कर दिए, और अब पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क कम करने से सरकार के ऊपर कितना बोझ पड़ रहा है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत मुफ्त राशन वितरण पर सरकार ने करीब 2 लाख करोड़ रुपए खर्च किए। प्रधानमंत्री मोदी ने खुद बीते अगस्त एक कार्यक्रम के दौरान इस खर्च के बारे में जानकारी दी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि मुफ्त राशन बांटने में सरकार ने करीब 2 लाख करोड़ रुपए खर्च किए और करीब 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन बांटा गया। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की घोषणा मार्च 2020 में की गई थी। इसे कई बार बढ़ाया गया। न्यूज एजेंसी पीटीआई की एक रिपोर्ट के मुताबिक मई 2021 से नवंबर 2021 के बीच की अवधि में मुफ्त राशन पर सरकार का खर्च 1.1 लाख करोड़ रुपए के आसपास रहा। दिवाली के मौके पर केंद्र और कुछ राज्य सरकारों ने पेट्रोल और डीजल पर टैक्स कम कर लोगों को थोड़ी राहत देने की कोशिश की, लेकिन घरेलू रसोई गैस के दाम तो अब भी बढ़े हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक खास क्षेत्र में 42% लोगों ने गैस सिलेंडर का इस्तेमाल करना बंद कर दिया है और वो एक बार फिर से लकड़ी का ही इस्तेमाल कर रहे हैं खाना बनाने के लिए। जबकि प्रधानमंत्री मोदी लगातार दावा कर रहे हैं कि उज्ज्वला योजना के तहत लोगों को मुफ्त में गैस सिलेंडर दिए गए, जिसकी वजह से गांव में लोगों की जिंदगी बदल गई। द टेलीग्राफ में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक झारग्राम और वेस्ट मिदनापुर के लगभग 100 दूर दराज के गांव में 42% लोगों ने गैस सिलेंडर को उठाकर किनारे रख दिया है। महामारी के दौरान वो गैस सिलेंडर का खर्च उठाने में सक्षम नहीं थे। सर्वे के प्रमुख रहे प्रवत कुमार ने बताया कि उन्होंने झारग्राम और वेस्ट मिदनापुर के 13 ब्लॉक में 100 गांव में 560 घरों में ये सर्वे किया।
इसमें सामने आया कि लोग तेजी से गैस सिलेंडर पर खाना बनाना छोड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि सर्वे के दौरान लोगों ने महंगाई को एक अहम मुद्दा बताया। उज्ज्वला योजना की शुरुआत 2016 में की गई थी। इसका उद्देश्य था कि लोगों को क्लीन कुकिंग गैस दी जा सके और उन्हें कई तरह की बीमारियों से बचाया जा सके। भाजपा सरकार ने देश में 98% लोगों को कुकिंग गैस देने का प्रयास किया था। रिपोर्ट के मुताबिक कुकिंग गैस के इस्तेमाल में आई कमी की 3 अहम वजह है। पहली है गैस के बढ़ते दाम, दूसरी है उसकी उपलब्धता और तीसरी है लॉकडाउन की वजह से लोगों की आय में हुई कमी। कुकिंग गैस का खर्च न उठा पाने की वजह से लोगों ने इसका इस्तेमाल ही छोड़ दिया और एक बार फिर से जंगल की लकड़ी का इस्तेमाल करने लगे। वैसे तो महंगाई का असर हर वर्ग के लोगों पर पड़ रहा है, लेकिन किसानों के लिए ये समस्या कुछ और बड़ी है। खासकर डीजल के दाम बढ़ने की वजह से किसानों की लागत बढ़ गई है। हाल ही में सरकार ने डीजल के दाम में कुछ कटौती जरूर की, लेकिन इतनी कटौती के बावजूद भी ये कीमतें सितंबर के भाव के बराबर हो गई हैं। इस तरह अगर प्रतिदिन 35 पैसे के हिसाब से दाम बढ़ते हैं तो जल्द ही पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ जाएंगे। किसानों का कहना है कि फसल के लिए इस्तेमाल होने वाली सभी चीजों के दाम बढ़ गए हैं और उसके अनुपात में फसल के दाम नहीं बढ़े हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में इन दिनों किसानों को बुआई के लिए पैसों की जरूरत है। कई जगह तो किसान धान की फसल 100 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से बेचने को मजबूर है। मंडियों की कमी की वजह से किसानों को बिचौलियों के पास जाना पड़ रहा है। अब सरकार को ये देखना है कि उनकी ये थोड़ी सी राहत आम लोगों को, खासकर किसानों को, कितनी राहत दे रही है। हमारी इस रिपोर्ट के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। साथ ही अब तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द ही इसे सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए। नमस्कार।